चलो इस वीडियो 3 के अंदर हम बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट 3 के अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और आरबीसीज के बारे में। ये बेसिक डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो आरबीसी एक सिलेंडर मीडिया होता है। इसमें थिन फ्लैट डिस्क क्लोजली माउंटेड होती हैं और डिस्क एक कॉमन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पर लगे हुए होते हैं जिसकी डिस्क डायमीटर होती है 3 से लेकर 3.5 मीटर और डिस्क की थिकनेस जो होती है वो होती है 10 mm और डिस्क के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो होती है 30 से 40 mm के बीच में। अरेंजमेंट एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं तो आरबीसी यूनिट सीरीज या पैरेलल में लगाए जा सकते हैं, है ना। डिस्क स्लो स्पीड से रोटेट करते हैं। लगभग 40% डिस्क एरिया वेस्ट वाटर में सबमर्ज्ड होता है। रोटेशन इलेक्ट्रिक मोटर से होता है और रोटेशन स्पीड जो होती है इसकी 1 से लेकर 2 RPM के बीच में होती है। अब बात करते हैं इसके बीच में इसके अंदर कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट या आरबीसी के अंदर जो बायोलॉजिकल फिल्म फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्क की सरफेस पर चिपक जाते हैं और बायोस्लाइम लेयर डेवलप होती हैं और जिसकी स्लाइम थिकनेस जो होती है 1 से लेकर 3 mm के बीच में होती हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट मैकेनिज्म के बारे में। ट्रीटमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो डिस्क होते हैं वेस्ट वाटर की थिन फिल्म को एयर में ले जाते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वेस्ट वाटर बायोफिल्म के साथ मिक्स होता है और ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स ऑब्जर्व कर लेता है और रोटेशन के दौरान माइक्रोब्स बार बार वेस्ट वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है। अब बात करते हैं आरबीसी के अंदर की स्लजिंग कैसे होती है आरबीसी के अंदर और स्लजिंग और क्लैरिफिकेशन। एक्सेस बायोलॉजिकल ग्रोथ शेयर होकर निकल जाता है और ये सॉलिड सेटलिंग टैंक में चले जाते हैं जिससे कि सेटलिंग टैंक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो स्लजिंग और क्लैरिफिकेशन ऐसे होता है इसका। अब बात करते हैं एफ्लुएंट क्वालिटी के बारे में। एफ्लुएंट क्वालिटी क्या होती है? एफ्लुएंट क्वालिटी कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बराबर या बेटर होता है और जो मल्टीप्लाई आरबीसीज जिस रीच में लगाने से क्वालिटी और इम्प्रूव होती हैं और अमोनिया के नाइट्रिफिकेशन पॉसिबल होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी डिस्क के बारे में। तो अटैच्ड माइक्रोब ग्रोथ के लिए मीडिया प्रोवाइड करते हैं और माइक्रोब्स के वेस्ट वाटर को कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं। वेस्ट वाटर और सस्पेंडेड ग्रोथ को एरिएटेट करते हैं। क्या करते हैं? वेस्ट वाटर और सस्पेंडेड ग्रोथ को एरिएटेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आरबीसी के अंदर की स्लज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्लज में जो मॉइस्चर होता है वो 90% से 95% से 98% के बीच में होता है और जो स्लज की क्वांटिटी होती है वो 0.4 किलोग्राम BOD 5 डेज अप्लाइड होती हैं। बात करते हैं लोडिंग रेट की तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो होती हैं आरबीसी के अंदर वो 0.04 से लेके 0.06 के बीच में होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो लोडिंग होती है वो ऑर्गेनिक लोडिंग जो होती है वो 0.05 से लेके 0.06 किलोग्राम BOD 5 डेज मीटर स्क्वायर पर डे में होती हैं। अब बात करते हैं इसके क्लैरिफिकेशन परफॉर्मेंस के बारे में। तो क्लैरिफिकेशन परफॉर्मेंस क्या होती है कि जो स्लजिंग लगातार होता रहता है, एफ्लुएंट में सॉलिड कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है जिससे क्लैरिफायर ओवरफ्लो रेट या 33 मीटर क्यूब से लेके मीटर स्क्वायर डे के बीच में होता है। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन डिच या एक्सटेंडेड एरिएशन लगून्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है हम देखते हैं। जो ऑक्सीडेशन डिशेज होते हैं, ऑक्सीडेशन डिच या एक्सटेंडेड एरिएशन लगून्स EAL, इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि ऑक्सीडेशन डिच is basically an extended aeration system. It works on the same basic principle as activated sludge process. Constructions और features के बारे में बात करें तो consist of a number of ditch channels and ditch placed side by side. Depth of ditch जो होती है 1 से लेके 1.5 मीटर होती है। Width of ditch limited by the type and ability of the aeration rotors. Ditch may be constructed in earth with earthen embankment or in brick stone masonry with the vertical walls. Aeration and mixing system is special types of horizontal axis rotor used and rotor functions की बात करें तो rotor functions agitated sewage, circulated sewage, supplied oxygen to sewage. Rotator does not only
oxygenated, keep sewage solid in a suspensions, sewage velocity maintained more than 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं स्लज हैंडलिंग के बारे में। एक्सेस स्लज डायरेक्टली टेकन टू द स्लज ड्राइंग वेट्स। ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एफ्लुएंट क्वांटिटी इज ए गुड क्वांटिटी, क्वालिटी इज ए क्वाइट गुड। सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल जो होता है 95% होता है। बीओडी रिमूवल जो होता है वो 98% होता है। पावर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो पावर कंजम्पशन इज मोर देन ऑर्डिनरी activated sludge process. Extra cost compensated by the eliminated by the primary settling tank, eliminated by the anaerobic digestion tank and primary settling tank. Suitability and applications. Suitable where sufficient land is not available. Suitable where treating small quantity of the wastewater. Preferable use for the industrial wastewater such as pharmaceuticals industries, cleaning industries, dairy industries and suitable for the डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, है ना। तो ये पता चलेगा कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडेशन डिचेस, ये एक्सटेंडेड एरिएशन लगून, ये कहाँ पर सुटेबल होता है, जहाँ पर सफिशिएंट लैंड अवेलेबल ना हो, ठीक है। सुटेबल फॉर द ट्रीटिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर एंड प्रेफरेबली यूज फॉर द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन लगून या एक्सटेंडेड एरिएटेड लगून। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता है, क्लीनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता है, डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन जिसकी बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है, कंटिन्यूस फ्लो टाइप और इंटरमीडिएंट फ्लो टाइप। इसका दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन डिच या एक्सटेंडेड एरिएशन लगून्स के बारे में। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ऑक्सीडेशन डिच एक एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम होता है। ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल डिच चैनल बनाए जाते हैं, डिच साइड बाय साइड प्लेस किए जाते हैं और डिच जो होती है जिसकी डेप्थ 1 से लेके 1.5 मीटर होती है। डिच विड्थ एरिएशन रोटर के टाइप या एबिलिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डिच के टाइप या अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। डिच का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अर्थन एम्बांकमेंट के साथ अर्थ में या ब्रिक स्टोन मशीनरी के साथ वर्टिकल वॉल में होता है। अब बात करते हैं एरिएशन एंड मिक्सिंग सिस्टम। एरिएशन एंड मिक्सिंग सिस्टम की बात होती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर का यूज़ होता है। रोटर के काम सीवेज को एजिटेट करता है, सीवेज को सर्कुलेट करता है, सीवेज को ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। रोटर सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता है, सीवेज सॉलिड का सस्पेंशन में रखता है, जो सीवेज सॉलिड को सस्पेंशन में रखता है। सीवेज वेलोसिटी मेंटेन की जाती है 0.3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा। अब बात करते हैं स्लज हैंडलिंग के बारे में। एक्सेस स्लज डायरेक्टली स्लज ड्राइंग बेड में भेज दिया जाता है। ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो एफ्लुएंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल जो होता है वो 95% होता है। बीओडी रिमूवल जो होती है वो 98% होती है। पावर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। पावर कंजम्पशन में नॉर्मली एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ज़्यादा होता है एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनसेट हो जाती हैं क्योंकि प्राइमरी सेटलिंग टैंक की ज़रूरत नहीं होती है और एरोबिक डाइजेशन टैंक की ज़रूरत नहीं होती है। किसके अंदर, ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर। पावर कंजम्पशन नॉर्मली एएसपी से ज़्यादा नहीं होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनसेट हो जाती है क्योंकि प्राइमरी सेटलिंग टैंक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और एनोरोबिक जो डाइजेशन होता है वो टैंक की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। जहाँ अब ये कहाँ पर सूटेबल है और इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडेशन डिच या एक्सीडेंटेड लगून का, जहाँ पर लैंड की अवेलेबिलिटी कम होती है, मतलब जहाँ ज़मीन कम पड़ती हो आपको, आपके लिए सेटअप के लिए आपको लैंड की मतलब क्वांटिटी कम है वहाँ पे। सम स्मॉल क्वांटिटीज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए प्रीफर्ड होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी इसका यूज होता है। दो तरीके का होता है, कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएंट फ्लो टाइप का होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। उसके बाद में हम कंटिन्यूस फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद में इंटरमिटेंट फ्लो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के, फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन पॉइंट्स या स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स। फिर ऑक्सीडेशन पॉइंट के डिज़ाइन पॉइंट पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम गाइस, चलो शुरू करते हैं।
रिएक्शन काइनेटिक्स टर्म का मीनिंग होता है एस जो सोल्यूबल फूड क्वांटिटी होती हैं ये रिएक्टर में मेंटेन होती हैं, ये इनकमिंग ऑर्गेनिक मैटर को स्लो करता है। एक्स जो होता है वो टोटल बायोमास होता है जिसे MLSS बोलते हैं। ठीक है, ये लिविंग प्लस डेड बैक्टीरिया दोनों इंक्लूड होती है किसके अंदर, MLSS के अंदर। तो जो एस होता है वो क्या है, सोल्यूबल फूड क्वांटिटी होती है, रिएक्टर में मेंटेन होती हैं और इनकमिंग ऑर्गेनिक मैटर को शो करता है। ठीक है, क्या करता है, इनकमिंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ये शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स की जो टोटल बायोमास जो होता है ये MLSS होता है जिसके अंदर लिविंग और डेड बैक्टीरिया दोनों इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं बायोमास ग्रोथ और फूड कंजम्पशन। बायोमास की जो ग्रोथ रेट होती हैं वो होती हैं dx/dt। ये क्या है, बायोमास ग्रोथ रेट। बायोमास ग्रोथ। फूड कंजम्पशन जो होता है, फूड कंजम्पशन क्या होता है, ds/dt, क्योंकि जो s था यहाँ पर हमने बताया था आपको कि यह क्या होता है, ये सोल्यूबल फूड होता है। जो होता है ये फूड कंजम्पशन होता है। क्या होता है ये, फूड कंजम्पशन। उसके बाद में इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है -/ds/dt इज इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। और यहाँ पर जो y होता है ये फूड का वो हिस्सा है जो बायोमास में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फूड का कौन सा हिस्सा जो बायोमास में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। कैसे होते हैं, एमओ जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। इस स्टेज को लैग फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैग फेज कहते हैं इसको। लैग फेज में ग्रोथ बहुत कम होती है। जो लैग फेज होता है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत कम होती है। अब बात करते हैं ग्रोथ फेज के बारे में। लॉग ग्रोथ फेज, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं और ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है जिसकी इक्वेशन होती है dx/dt इज इक्वल्स टू k/x। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। जो स्टेशनरी फेज के अंदर होती हैं, जो न्यू बायोमास या बायोमास लॉसेज होते हैं, लॉस एंडोजीनियसली रेस्पिरेशन से होता है, फूड सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। अब बात करते हैं एंडोजीनियस फेज के बारे में कि एंडोजीनियस रेस्पिरेशन डोमिनेट करता है, बायोमास धीरे धीरे डिक्रीज होता है, बायोमास जीरो के पास एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूड्स इक्वेशंस की कि मोनोड्स इक्वेशंस क्या होती है जिसे लॉग फेज बोला जाता है। ये इक्वेशन होती है dx/dt इज इक्वल्स टू k/x। जो क्या था, ये लॉग ग्रोथ फेज था। यहाँ पर जो होता है k बराबर होता है, क्या होता है k बराबर k0s/k0 + s। ये k जो निकालते हैं यहाँ पर ये ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि k0 क्या होता है, ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। क्या है, कांस्टेंट होता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट का। s जो होता है लिमिटेड फूड कंसंट्रेशन, k जो होता है हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं यील्ड कोफिशिएंट्स के बारे में कि यील्ड कोफिशिएंट्स की रेंज क्या होती है जिसे y बोला जाता है। एरोबिक, ये तीन यील्ड कोफिशिएंट जो होता है वो एरोबिक के लिए होता है, एनारोबिक के लिए होता है और म्युनिसिपल सीवेज के लिए होता है। तो एरोबिक के लिए कितना होता है 0.4 से लेके 0.8 के बीच में, एनारोबिक के लिए कितना होता है 0.08 से लेके 0.2 के बीच में, म्युनिसिपल के लिए जो होता है 0.5 से 0.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोजीनियस रेस्पिरेशन इक्वेशंस के बारे में कि एंडोजीनियस रेस्पिरेशन इक्वेशन क्या होती है, dx/dt इज इक्वल्स टू dx-dt इज इक्वल्स टू -kdx। ये जो kd जो होता है ये एंडोजीनियस
डीके रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एंडोजीनियस डीके रेट होता है। इसकी जो टिपिकल जो वैल्यू होती है 0.06 पर डे होती है म्युनिसिपल सीवेज के लिए। और ओवरऑल बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ इक्वेशन की समझे हम तो वो होता है dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू k नोट x डिवाइड बाई k नोट प्लस s इंटू एक्स माइनस के डी एक्स। ये ओवरऑल बायोलॉजिकल ग्रोथ इक्वेशन है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफेक्ट। अगर S ग्रेटर देन के नोट है तो K बराबर के नोट हो जाता है, ठीक है। अगर जब S जो है वो के नोट से बहुत कम है तो ये कांस्टेंट होता है। फूड एक्सेस हो जाता है, ग्रोथ लॉगरिथमिक होती हैं, और फूड डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे ग्रोथ कांस्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं फूड यूटिलाइजेशन के बारे में। जब पूरा फूड बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है तो dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ds बाई dt होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार, दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं काइनेटिक रिएक्शन के बारे में। डेफिनेशन की और टर्म्स के डेफिनेशन समझे तो एस जो होती है वो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूबल फूड अप्लाइड होता है, जो फूड अप्लाइड किया जा रहा है, मेंटेन इन द रिएक्टर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट इनकमिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो एस होता है ये तीन चीज़ करती हैं, क्या करती हैं? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूबल फूड अप्लाइड, मेंटेन इन द रिएक्टर एंड रिप्रेजेंटिंग इनकमिंग organic matter, and X is a total biomass MLSS, and X including living प्लस डेड बैक्टीरिया। बायोमास ग्रोथ एंड फूड कंजम्पशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ बायोमास जो ग्रोथ होता है वो dx/dt होता है। रेट ऑफ फूड कंजम्पशन जो होता है माइनस ds/dt होता है। रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में माइनस बाई ds/dt इज इक्वल्स टू tx/dt होता है। यह जो होता है वाई फ्रैक्शन ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू द बायोमास। माइक्रोबायल growth behaviors, microorganic first acclimatize to environment. Lag phase represented by the acclimation period. During lag phase bacteria growth is very small. Growth phase log growth phase, rapid bacteria cell division, growth rate is very high। इक्वेशन जो होती है dx/dt की x होती है। स्टेशनरी फेज न्यू बायोमास इज इक्वल्स टू बायोमास lost due to the endogenous respirations. Food become limited. Endogenous phase, endogenous representation predominantly, biomass decrease slowly, biomass approach zero asymptotically। मूड्स इक्वेशन जो होती है, मोनोड्स इक्वेशन ही वो ये होती हैं, अभी पढ़ा था हमने। अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, इंडोजीनियस रेट के लिए होती हैं। यहाँ पर अगर समझे हम इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंस्ट्रक्शन के बारे में तो एस ग्रेटर देन तो के नोट बराबर के नोट होता है, एस लेस देन तो ये कांस्टेंट होता है, एक्सीड फूड होता है, ये ग्रोथ इन लॉगरिथमिक होती है, फूड डेफिशिएंसी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कंटिन्यूस फ्लो टाइप्स के बारे में। कंटिन्यूस फ्लो टाइप्स क्या होती है कि ये जनरल डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो वेस्ट वाटर कंटिन्यूसली डिच में फीड किया जाता है। जो वेस्ट वाटर होता है वो डिच के अंदर कंटिन्यूसली फीड किया जाता है। स्क्रीनिंग और ग्रिड को रिमूवल के बाद फीडिंग होती है। जो स्क्रीनिंग और ग्रिड रिमूवल के बाद फीडिंग होती है। एरिएशन और सर्कुलेशन की बात करें तो कंटिन्यूस फ्लो के अंदर तो मिक्स्ड लिक्वर को एरिएटेड किया जाता है, रोटेटर के थ्रू सर्कुलेशन मेंटेन किया जाती है और लॉन्ग हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम दिया जाता है। फ्लो पाथ की बात करें तो डिच का जो एफ्लुएंट होता है सेटलिंग टैंक में जाता है। डिच का जो एफ्लुएंट है सेटलिंग टैंक में जाता है। सेटलिंग टैंक का काम स्लज को सेपरेट करना होता है। स्लज हैंडलिंग की बात करें तो सेटलिंग स्लज का एक हिस्सा डिच में वापस भेज दिया जाता है और बचा हुआ एक्सेस स्लज ड्राइंग बेड में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सिस्टम कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है और फ्लो और ट्रीटमेंट अनइंटरप्टेड रहता है। नेक्स्ट चलता है इंटरमिटेंट फ्लो टाइप्स के बारे में कि इंटरमिटेंट फ्लो टाइप्स क्या होता है। जनरल डिस्क्रिप्शन जो होता है ऑक्सीडेशन डिच को इंटरमिटेंट ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो जब एरिएटर्स
बंद हो जाते हैं तो डिच सेटलिंग टैंक की तरह काम करता है। एरिएटर्स फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर बंद किए जाते हैं। क्लैरिफिकेशन अरेंजमेंट की बात करें तो अलग से क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से सेटलिंग टैंक नहीं होता है। स्लज हैंडलिंग की बात करें अगर तो एक्सेस स्लज होता है, स्लज ट्रैप के थ्रू निकाल दिया जाता है। स्लज ट्रैप टैंक के अंदर प्रोवाइड होता है। ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ऑपरेशन और सेटलिंग सेम टैंक में होती है और सिस्टम साइक्लिक मोड में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। जनरल डिस्क्रिप्शन, मोड ऑफ ऑपरेशन, क्लैरिफिकेशन अरेंजमेंट, स्लज हैंडलिंग। एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स या एस्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ओपन फ्लो थ्रू अर्थन वेसन स्पेशली डिजाइन टू ट्रीट द सीवेज, आल्सो ट्रीट बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ऑक्सीडेशन पॉन्ड या स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है ये ओपन फ्लो अर्थन वेसन्स होते हैं, स्पेशली डिजाइन टू ट्रीट द सीवेज, आल्सो ट्रीट बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट। डिटेंशन पीरियड्स की बात करें तो कंपेरेटिवली लॉन्ग डिटेंशन टाइम होता है, रेंज फ्रॉम फ्यू डेज टू 7 डेज होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो बेस्ट स्टेबलाइज बाय द नेचर फोर्स होता है, डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉइंट, एरोबिक पॉइंट्स, फैकुलेटिव पॉइंट्स एंड एनारोबिक पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। एरोबिक पॉइंट्स होते हैं, फैकुलेटिव पॉइंट्स होते हैं, एरोबिक पॉइंट्स जो इसके अंदर। अब बात करते हैं टोटली एरोबिक पॉइंट्स के बारे में। स्टेबलाइजेशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फ्लोरिश इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन demand met by combined aeration of algae and microorganisms. Algal photosynthesis produce oxygen, oxygen used by the bacteria to oxidize organic. Mutual relationships called algal symbiosis, mutual relationship called algal symbiosis, oxygen used by the bacteria to oxidize organics. अब बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। एल्गल यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड फास्फोरेट। दीज प्रोडक्ट सपोर्ट एल्गल ग्रोथ, दीज प्रोडक्ट सपोर्ट एल्गल ग्रोथ। एरोबिक पॉन्ड्स के बारे में बात करें तो बेस्ट स्टेबलाइज बाय द एनॉर्बिक कन्वर्जन। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोड्यूस फाउल ओडर एंड पंगेट स्मेल्स। फैकुलेटिव पॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो अपर लेयर जो होती है वो एनॉर्बिक कंडीशंस होती है ना, और जो एटॉमिक लेयर जो होती है एनॉर्बिक कंडीशंस होती हैं। अपर एरोबिक लेयर प्रिवेंटेड फाउल ओडर्स होती हैं। फैकुलेटिव पॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं अगर हम, फैकुलेटिव पॉन्ड्स के बारे में तो ये अपर लेयर होती है। अपर लेयर किसके द्वारा होती है, एरोबिक कंडीशन से, और बॉटम जो लेयर होती है वो एनॉर्बिक कंडीशन से होती है। अपर एरोबिक लेयर प्रिवेंटेड फाउल ऑर्डर्स होती हैं। डेप्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें टोटली एरोबिक पॉइंट्स होती हैं, वेरी स्मॉल डेप्थ होती हैं, लेस देन 0.5 मीटर। सनलाइट जो होती है पेनिट्रेटेबल डेप्थ होती है। पीएसटी रिक्वायरमेंट होती है जो रिड्यूस टर्बिडिटी होती है, जो पीएसटी होती हैं वो रिक्वायर्ड होता रिड्यूस टर्बिडिटी होती है। टिपिकल एनॉर्बिक पॉइंट डेप्थ जो होती है 2.5 से लेकर 5 मीटर होती है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन पॉइंट फॉर द डोमेस्टिक सीवेज जो होती है, एक्चुअल फैक्यूलेटिव इन नेचर 3 जोन्स प्रेजेंट होता है, एरोबिक जोन, फैक्यूलेटिव जोन्स एंड एनॉर्बिक जोन्स। सरफेस, मिडल एंड बॉटम्स, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो फैक्यूलेटिव पॉइंट्स जो होता है अपर लेयर में होती है वो एरोबिक कंडीशंस होती है, बॉटम लेयर होती है एनॉर्बिक कंडीशंस होती है।
अपर एरोबिक लेयर प्रिवेंट फाउल ऑर्डर्स होते हैं। जो डेप्थ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टोटल एरोबिक पॉइंट जो होता है जो वेरी स्मॉल होती है, लेस देन 0.5 मीटर। सनलाइट पेनिट्रेट्स फोल डेप्थ होती है। पीएसटी रिक्वायर्ड टू द रिड्यूस टर्बिडिटी एंड टिपिकल एनॉर्बिक डेप्थ जो होती है वो 2.5 से लेकर 5 मीटर तक वो होती है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन पॉइंट फॉर द डोमेस्टिक सीवेज एक्चुअली फैक्यूलेटिव इन द नेचर होती है। 3 जोन्स होते हैं इसके अंदर, जो एरोबिक जोन्स होते हैं, फैक्यूलेटिव जोन्स होते हैं, एनॉर्बिक जोन्स होते हैं। अब बात आती है स्टेबलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। एरोबिक जोन ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O होता है। एंड बॉटम एरोबिक जोन होता है वो होता है ऑर्गेनिक कन्वर्ट टू द मेथेन CH4। मेथेन एस्केप एज ए बबल्स 1 kg BOD अल्टीमेटली प्रोड्यूस बाई 0.25 से लेके 0.35 मीटर क्यूब ऑफ CH4 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है स्टेबलाइजेशन रिएक्शन के अंदर होती है। एरोबिक जोन जो होती है ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2 होता है। बॉटम एनॉर्बिक जोन होता है ऑर्गेनिक कन्वर्ट टू द मेथेन होता है वो CH4 होता है। मेथेन एस्केप एज ए बबल 1 किलोग्राम BOD अल्टीमेट प्रोड्यूस बाय 0.25 से लेके 0.35 मीटर क्यूब ऑफ CH4 होता है। गैस एंड सनलाइट इंसरेशन की बात करते हैं तो गैस एंड स्लज इंसरेशन में क्या होता है, एरोबिक लेयर प्रिवेंट फाउल गैस रिलीज होती हैं। गैसेस फ्रॉम बॉटम सर्व एज फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म। एरोबिक बैक्टीरिया होता है सेटल्ड बायोलॉजिकल सॉलिड फीड एरोबिक बैक्टीरिया। गैस एंड स्लज इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो एरोबिक लेयर प्रिवेंट फाउल गैस रिलीज होती हैं। गैस फ्रॉम बॉटम सर्व एज गैसेस फ्रॉम बॉटम serve as a food for the aerobic bacteria, settled biological slut feed anaerobic bacteria। अब बात करते हैं एल्गल बायोमास के बारे में। जो एम्पेरिकल जिसका रिलेशन होता है वो होता है C106H180O45N16P होता है। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है एल्गल बायोमास का। अब इनकी टर्मिनोलॉजी के नोट्स समझते हैं। तो अर्लियर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट पार्सली ट्रीटेड सीवेज लगून होता है, इसमें अंदर रॉ सीवेज। ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉइंट यूज्ड एज ए कलेक्टिव टर्म्स स्पेशली फैक्यूलेटेड पॉन्ड्स। दोबारा इसका रिवीजन करते हैं कि ये क्या था ऑक्सीडेशन पॉइंट या स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स। इसके अंदर जो होता है फ्लो थ्रू होता है, अर्थवेशन होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर भी ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं इसके डिटेंशन पीरियड्स के बारे में। तो डिटेंशन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्यू डेज से लेके सेवरल डेज तक। इसके जो स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म समझते हैं तो वेस्ट नेचर फोर्स से स्टेबलाइज होते हैं। जो वेस्ट नेचुरल फोर्स से स्टेबलाइज होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर ये डिपेंड करता है। इसका क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर, एरोबिक पॉइंट, फैक्यूलेटिव पॉइंट और एनॉर्बिक पॉइंट्स। टोटली एनॉर्बिक पॉइंट्स के बारे में बात करें तो एरोबिक जो पॉइंट होता है वो स्टेबलाइजेशन होता है, से एनॉर्बिक बैक्टीरिया से स्टेबलाइजेशन होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है किससे, एल्गल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंबाइंड एक्शन से। एल्गल सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाते हैं, इस अरेंजमेंट को एल्गल सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर कि एल्गल सनलाइट यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मिलता है और जो इनका एंड प्रोडक्ट बनता है वो CO2 अमोनिया या फास्फोट बनता है। ठीक है, ये एल्गी की ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। अब बात आता है एनॉर्बिक पॉइंट्स। ये एरोबिक बैक्टीरिया वेस्ट को स्टेबलाइज करता है। ये जो एनॉर्बिक बैक्टीरिया होता है क्या करते हैं, ये वेस्ट को स्टेबलाइज करते हैं, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2 मैथेन और गैसियस प्रोडक्ट। फाउल ऑर्डर्स और बैड स्मेल होती हैं, क्या होती है फाउल ऑर्डर्स और बैड स्मेल होती हैं। अब बात करते हैं फैक्यूलेटिव पॉइंट्स के बारे में। फैक्यूलेटिव पॉइंट्स जो होते हैं इसके अपर लेयर एनॉर्बिक होती है, बॉटम लेयर अपर लेयर एरोबिक होती है, बॉटम लेयर एनॉर्बिक होती है। अपर एरोबिक लेयर्स बैड को स्मेल को रोकता है। अब बात करते हैं डेप्थ डिटेल्स के बारे में। टोटली एरोबिक जो पॉइंट्स होता है ये बहुत कम होती है, लेस देन 0.5। सनलाइट पूरी डेप्थ तक जाता है। PST यूज होता है टर्बिडिटी कम करने के लिए। एरोबिक पॉइंट की डेप्थ जो होती है 2.5 से लेकर 5 मीटर तक होती है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज ऑक्सीडेशन पॉइंट्स के बारे में। डोमेस्टिक सीवेज ऑक्सीडेशन पॉइंट में क्या होती है, एक्चुअली फैक्यूलेटिव होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, एरोबिक, फैक्यूलेटिव और एनारोबिक, सरफेस, मिडल और बॉटम। ठीक है,
रिएक्शन इन पॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। एरोबिक जोन के अंदर CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। एनोरोबिक जोन के अंदर जो मैथेन ऑर्गेनिक मैथेन में कन्वर्ट होते हैं और मैथेन बबल के फॉर्म में निकलता है। 1 किलोग्राम BOD अल्टीमेटली 0.25 से लेकर 3 के बनाते हैं। अब बात करते हैं गैस एंड स्लज इंटरेक्शन के बारे में। तो एरोबिक लेयर गैस के बाहर आने से रोकती है। बॉटम गैस एनोरोबिक बैक्टीरिया के लिए फूड बनाती हैं और सेटल्ड सॉलिड एरोबिक बैक्टीरिया का फूड होता है। अब आते हैं एल्गल फार्मूला। तो ये एल्गल का फार्मूला था, इसकी टर्मिनोलॉजी ये होती है। पहले ऑक्सीजन पॉन्ड पार्सली ट्रीटेड सीवेज होता है। सीवेज लगून रॉ सीवेज के लिए होता है। और आजकल ऑक्सीडेशन पॉन्ड टर्म सभी पॉन्ड्स के लिए यूज होती हैं। जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड टर्म होती हैं सभी पॉन्ड्स के लिए यूज होती है, स्पेशली फाइकुलेटिव पॉन्ड्स के लिए। अब इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका। अब ये अगली वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है।